शब्द संरचना। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। आओ जाने। उपरोक्त चित्रों को पहचान कर उनके लिए उचित शब्द लिखें। आपने जो शब्द लिखे हैं उनके कोई ना कोई अर्थ हैं। यदि वर्णों को आगे पीछे करके क्रम बदल दिया जाए तब ये अर्थ प्रकट नहीं करेंगे और शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे अ में जोड़े ल हल चिन्ह, जोड़े क हल चिन्ह, जोड़े ई, जोड़े ड हल चिन्ह, जोड़े अलकीड़। ल हल चिन्ह, जोड़े जोड़े ड हल चिन्ह, जोड़े जोड़े क हल चिन्ह, जोड़े ई, लड़की। इसका अर्थ यह है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अध्यापन विधि। शिक्षिका विद्यार्थियों से बताएंगी कि ऊपर दिए गए शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। इन व्याख्याओं के साथ उन्हें शब्द और वाक्यों की बनावट व निर्माण के बारे में शिक्षिका अन्य उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य आदि। तद्भव शब्द जो तत्सम शब्द अपने रूप में बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द दधी, सर्प, ग्राम, सत्य। तद्भव शब्द दही, सांप, गांव, सच। तत्सम शब्द दुग्ध, अग्नि, चंद्र, रात्रि। तद्भव शब्द दूध, आग, चांद, रात। देशज शब्द देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, डोरी, पेट, लोटा आदि। विदेशी शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, जमीन, पुलिस, पैंट, शर्ट, कैंची, कमरा आदि। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, अर्थात अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, कवि, हाथी, कमल आदि। यौगिक शब्द ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। इनके टुकड़े किए गए शब्द भी सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर। नील कमल, नील कमल। पाठशाला, पाठशाला। योगरूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे
नीलाकंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंकज, पंकज, पंक कीचड़ में, ज जन्मा अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये चार विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। तुम, तुमसे, तुम्हारा, तुमने। छोटा, छोटे, छोटों, छोटी। हंसी, हंसती, हंसते, हंसना। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण भी नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये चार अविकारी शब्द होते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, और, या, तथा, धीरे धीरे, तेज, अरे, शाबाश आदि। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, पानी, मैदान, कमल आदि। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, खाना, वाना, चाय, शाय, पढ़ाई वढ़ाई आदि। यहाँ वानी, वाना, चाय व वढ़ाई आदि का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये सभी निरर्थक शब्द हैं। सोचें और बताएं, शब्द कैसे बनते हैं। देशज विदेशी शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में अंतर बताइए। विकारी शब्द किसे कहते हैं। हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द ये चार प्रकार हैं। बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द ये तीन प्रकार हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये दो प्रकार हैं।